हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। आज हम लोग इंटरव्यू के दूसरे पार्ट और अंतिम ही रहेगा उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि अब तो सोमवार से इंटरव्यू शुरू हो रहा है। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे डॉक्यूमेंटेशन कैसे पहने, क्या क्या कपड़े पहनेंगे, और इंटरव्यू के कमेटी के चैम्बर तक की बातें हो गई थी। उसके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप सभी लोग एक अच्छी मनस्थिति के साथ इंटरव्यू देने के लिए पहुंचिएगा। जो कुछ आप लोगों ने मेरे रिटन में किया है वही आप लोगों का आधार है। इंटरव्यू में एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम मिल सकते हैं, क्योंकि अपने बस में तो रहता नहीं है। जैसा प्रेजेंटेशन होगा उसी तरह से इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं। सिलेक्शन के चांसेस पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा हैं। कारण है कि वैकेंसी अच्छी है। बालिका वर्ग में भी बच्चियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 111 नंबर तक के लोग पाए हुए हैं। उतने तो पुरुष वर्गों में देखने को नहीं मिले। बहुत ही अच्छी तैयारी, बहुत तेज आप लोग हैं। जो लोग जितने ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटरव्यू का नंबर तो केवल 85 नंबर का है, बाकी तो आपके थ्योरी का ही है। और इस बार कोई भी क्वेश्चन फॉल्स डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो 3.40 के एक क्वेश्चन के अंक हैं। जिनके अच्छे हुए नंबर जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, अच्छा पेपर हुआ है, अच्छा नंबर पाए हैं और मेरिट में अच्छा होते हैं, तो उनको फ़ायदा ही रहेगा कि जो कॉलेज वह प्रियॉरिटी में डाले होंगे 5 में, उसमें से मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और अध्यापक की नौकरी वही अच्छी होती है जो जितना नज़दीक रहे, क्योंकि एक लंबे समय तक नौकरी करनी रहती है, उसी विद्यालय में करनी रहती है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र अपने आप कभी भी नहीं होता है जब तक कि आप रिक्वेस्ट ना डालें। रिक्वेस्ट डालने पर भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अच्छे से अच्छे, सबके अच्छे कॉलेज मिले और सभी लोग चयनित हों। अब आगे करना क्या है? देखो बच्चा, डर तो सबको लगता है। कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाए डर सबको लगता है। मैं भी उतना ही भयभीत हूँ जितना कि आप लोग हैं। वो एक फोबिया है, वो सबके अंदर रहता है। मैं तो जब सर्विस में हुआ करता था, डिपार्टमेंट में जिन अधिकारियों के साथ काम करता था, अगर वही इंटरव्यू कमेटी के मेंबर बन जाते थे, पता नहीं चलता था। पहले गए इंटरव्यू देने के लिए, देखें वही बैठे हुए हैं, तो तुरंत ही जो मनस्थिति दूसरे तरीके हो जाती थी, क्योंकि मेज़ के इस पार मेज़ के उस पार बैठने में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और किसी समय अगर जैसे आप लोगों से बात होती रहती है, आप लोग फ्रेंडली बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अभी मैं इंटरव्यू कमेटी किसी में बैठ जाऊँ तो आप लोग के सोचने का नज़रिया और हमारे सोचने का नज़रिया दोनों ही बदल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो भी इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी तक जो हुए हैं, जो अभी कंटिन्यू है, कल भी इंटरव्यू है, रोज़ चल रहा है, एक कम पीरियड में करने के नाते, जो पीरियड बड़ा शॉर्ट कर लिया है उन्होंने, और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 26-27 में हम देखें कि एक एक मीटिंग में 157-160 बच्चों का इंटरव्यू होना है, तो अब उतने ख़त्म करना है। और वर्किंग आवर तो ऑफिस के ही रहेगी। भले हम लोगों को 7 बजे या 11 बजे बुलाया गया है, लेकिन इंटरव्यू 9 बजे के बाद ही शुरू हो पाएगा, यानी कि 10 बजे कर सकते हैं। तो 10 से 5 जो वर्किंग एरिया है उसी में इंटरव्यू होना है। तो मुश्किल से अगर सभी को 5 मिनट भी इंटरव्यू देते हैं तो कम से कम 13 या 14 घंटे लगेंगे 150 लोगों का इंटरव्यू करने में, या पूरे जो भी 300 लोग इंटरव्यू करने में। तो जो इसलिए जो सुनने में आ रहा है कि मुश्किल से 3 या 4 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू कमेटी टाइम नहीं दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि 3-4 मिनट में पूछेंगे क्या हमसे पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछे, अगर हमने बता दिया तो मेरा इंटरव्यू 100% है। अगर 2 क्वेश्चन पूछे, एक ही बताया 50% है, नहीं बता पाए तो 100% ख़राब है। यह भय बहुत अधिक रहता है, क्योंकि अगर समय नहीं मिलेगा तो हम अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते बढ़िया से। होता है कि कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है ना पता हो या उसका हम समुचित उत्तर ना दे पाएँ, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां इतने क्वेश्चन जब होते हैं तो अपने जो प्रदर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जैसे देखिए कि जो 125 क्वेश्चन है
अगर यही 200 रहता तो हो सकता है हम और ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लेते, क्योंकि कम क्वेश्चन में गलत हो गया तो गलत हो गया। तो यही इंटरव्यू में रहता है, अगर एक ही क्वेश्चन पूछा नहीं बता पाए तो इंटरव्यू ख़राब हो गया, एक ही पूछ दिया अगर बता दिए तो 100% सही हो गया। एक एग्जांपल दूं, जब कॉलेज में जब थे हम ग्रेजुएशन में तो इंटरव्यू चला करता था, तो उस समय मेरी आदत बड़ी ख़राब थी। अगर कोई एग्जाम होता था ग्रुप वाइज बुलाते थे 5 या 6 लोगों को एक साथ, तो और कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं लपक करके अपने बोल दिया करता था। तो 1-2 बार तो बहुत अच्छा वर्ड सभा से मिली। एक कुछ सख्त टाइप के एग्जामिनर आए हुए थे, मैं बोल दिया तो घूम करके आए, आप क्यों बताए, आपसे पूछा नहीं गया था, आप चलिए आप ही बताइए। तो ऐसा ऐसा सवाल पूछा कि मेरा वाइवा ख़राब हो गया। तो मैं इतना डर गया कि दूसरी बार भी जब बुलाया गया था, हम कि जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक बताएंगे भी नहीं। तो मैं चुपचाप बैठा ही रह गया। और जब उठने की हुई तो हमने कहा सर मुझसे पूछा गया, तो बोले आप भी थे क्या इंटरव्यू वाइवा देने में। तो दोनों ही स्थिति करने मतलब दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी भी संतुष्टि होती है, हम तैयारी करके जाते हैं, और इंटरव्यू कमेटी को भी जज करने में आसानी होती है कि लड़के के पास ज्ञान है। अब 1-2 सवाल 3 सवाल में क्या कुछ जान पाएगा। खैर, लेकिन जो व्यवस्था है उसको तो हम बदल नहीं सकते, देना ही है। तो जब सवालों की संख्या बहुत कम रहती है तो इंटरव्यू कमेटी या किसी का भी यही रहता है कि आप जो पढ़ के आए हैं उसी में से पूछ लिया जाए, क्योंकि 99% इंटरव्यू कमेटी हमेशा पॉजिटिव मूड में बैठती है। कभी उनका ये नहीं रहता है कि जो भी बच्चे आए उनको ह्यूमिलेट किया जाए या उनको ऐसे ऐसे सवाल किया जाए कि वो दुखी हो जाए, कंफर्ट जोन में ना रहे, जैसे ताना मारने वाली बात हो कि क्या पढ़ के आए। ऐसा नहीं रहता है, 99% सही रहता है, 1-8% होगा। आज तक मुझसे नहीं कभी टकराया, अच्छे ही रहते हैं सभी। तो जब कम टाइम रहता है इंटरव्यू का तो यही होता है कि क्या पढ़ करके आप आए हैं। तो यह गेंद आपके पाले में आ गई। अब जो आप पढ़ के जाएंगे उसको आपको तुरंत बताना है। बता देने से अपने भी संतुष्टि हो गई, कुछ बता दिए, और इंटरव्यू कमेटी भी संतुष्ट हो गई। अगर आगे उसमें से क्रॉस क्वेश्चन करना रहता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंटरव्यू कमेटी के पास कभी भी कोई क्वेश्चनेयर नहीं होता है। हम जो कहते हैं उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं कि प्रस्तावना पढ़ के आए, तो अगर हम प्रस्तावना शुरू करते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखिए आप, इसमें शुरू से ही क्वेश्चन होना शुरू हो गया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता कहा गया, समाजवादी, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उन समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब इसमें एक एक वर्ड जो है एक एक क्वेश्चन का है, तो इसी से अब क्वेश्चन बनते चले गए। आपको जो बताएंगे एक ब्रांचेज बनते चले जाते हैं, क्वेश्चन 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 के। ऐसे ही इंटरव्यू होता है, कोई ऐसा नहीं रहता लिखा रहेगा कि संप्रभुता परिभाषा बताइए, समाजवाद क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप जो बोलेंगे उसी से वो जज कर लेते हैं कि आपका अध्ययन है, आपने पढ़ा हुआ है, आप एक अच्छे सफल टीचर हो सकते हैं। कभी भी आप कोई भी जवाब दें आराम से बताइएगा, कोई इसमें ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से हम बोलते चले जाते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है ना, बहुत तेज़ बोलेंगे। सामने देखकर बात करना है। कहा जाता है आई कांटेक्ट करने का, कर सकते हो कर लें, लेकिन आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम घूरे जा रहे हैं उनको, ऐसा नहीं आपको लगे। बहुत लोग दाएँ बाएँ देखते ऊपर नीचे देखने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट तो है नहीं कि कक्षा का वाइवा का इंटरव्यू हो रहा है किसी सब्जेक्ट का। तो आप एक ऐसे समझिएगा कि एक क्लास में बैठे हुए हैं, हम उसके टीचर हैं और बच्चे हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका हमको जवाब देना है। अगर ये फील होकर के, ये फीलिंग थोड़ी देर के लिए भी आ गई तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन लाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि सभी लोग डरे रहते हैं, धुकी चलती रहती है, अगला सवाल कैसे क्या आएगा क्या आएगा। लेकिन हम ऐसा अगर सोच लें कितना अच्छा रहेगा कि क्लास है, 3 बच्चे बैठे हुए हैं और हम टीचर हैं इनके, अभी देखते हैं बच्चे क्या पूछेंगे, हम जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल दे पाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको नहीं मालूम हो, क्योंकि इतना लेंदी आपने सिलेबस पढ़ा है, सब पढ़ा होगा तभी तो पेपर अच्छा करके आए हैं। तो इसमें बिल्कुल ही घबराइएगा नहीं, डॉक्यूमेंट चेक कराइएगा और
जा कर के जिस कमेटी में इंटरव्यू दीजिएगा बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है दिवाली इस बार जगमगाती हुई हो, अपने परिवार में आप सबसे चहेते बने रहें। चहेते तो ऐसे ही होंगे, सब लोग दुलारे होते हैं अपने माँ बाप के। नौकरी में जाने के बाद देखने का नज़रिया बन जाता है, अरे ये बहुत तेज़ था मेरा बेटा, ना होने पर क्या होता है, दिन भर पढ़ता रहता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। खैर ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ लक्ष्मी, माता दुर्गा आप सभी लोगों का कल्याण करेंगी। 2 किताब मेरे पास इंटरमीडिएट की पहले भी हमने दिखाया होगा, अगर आप लोग के पास भी होगी, इंटरमीडिएट पढ़े होंगे जो लोग पुराने सिलेबस से, तो पुखराज जैन की है। एक बार शक्ल दिखा देता हूँ। ऐसे है इसकी, पहले चला करती थी इंटरमीडिएट में, अब नहीं चलती है जब से एनसीईआरटी का लग गया। और दूसरा ये संविधान का है, ठीक है, इंटरमीडिएट का है। तो समय बहुत कम है। अगर आप लोगों के पास हो, पढ़े हों, अगर इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो ज़रूर ही रखे होंगे तो होगा। इसको एक बार पलट लीजिएगा, इसमें सभी चीज़ें शामिल हैं जो कि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आराम से एक बार, बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो कि हम कोई चीज़ तैयार आप करिएगा तो उसका जवाब ज़रूर रहे। ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं कभी कभी ब्रेन वॉश हो जाता है। तो बोलने में कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं, अभी नहीं मालूम है, पता था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2 लाइन 4 लाइन आप ज़रूर उसके बारे में बोलें, वही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि हम जब तक पूरा उसकी थ्योरी या डिटेल नहीं बताएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोगों के साथ 26 को रहूँगा प्रयागराज में, 26 को भी आऊँगा। मिलने की पूरी कोशिश रहेगी सभी लोगों से। मैं तो आप लोगों को सबको पहचानता नहीं हूँ, सबको क्या, किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे मिलने के लिए। सवेरे भी मिलेंगे, दोपहर में मिलेंगे। आप लोगों को आशीर्वाद देंगे कि आप लोग सफलता का पराकाष्ठा चूमें, खूब आगे बढ़ें। और 27 को तो रहूँगा ही रहूँगा। इस तरीके से इस वीडियो के साथ आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। ईश्वर से ही कामना करेंगे कि आप लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर अगली बार कोई परीक्षा आएगी या कोई अगला एग्ज़ाम होगा तो फिर नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।